तो HNO3 और CaOH का होल ट्वाइस। पेपर में ज़्यादा, बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा नहीं सोचना, बहुत आसान होता है ना, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात है कि इसमें क्या है क्या नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ क्या करें, इधर पे 3 हाइड्रोजन हैं, एक हाइड्रोजन ये गया और 2 हाइड्रोजन ये, तो इधर पे हाइड्रोजन है नहीं, तो इस पर कोई इधर कोई नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़ायदा नहीं है, हाइड्रोजन इधर से बैलेंस नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी, और 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब ये हाइड्रोजन की संख्या होगी 2, ये 2 और ये 2 इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इस तरीके से ये 4 हाइड्रोजन हो गए। अब इधर पे अपने 2 हाइड्रोजन ये हैं और यहाँ केवल सिंगल है, तो इधर पे बैलेंस नहीं हो रहा, यहाँ दिक्कत है। अब क्या करें, यहाँ NO3 था सिंगल, NO3 का नंबर जो है, NO3 जो रेडायन है, तो ये 1 है, लेकिन यहाँ पे देखो CaNO3 इधर पे 2 हैं, NO3 की संख्या है 2, तो अपने को क्या करना है, 2 NO3 इधर भी करना है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से कोई डायरेक्ट नंबर नहीं लेते, जब बैलेंस करते हैं तो हम उस नंबर को पहले ही लिखते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे NO3 की संख्या 2 हो गई, और 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 2 हाइड्रोजन ये हो गए, इधर भी हाइड्रोजन 4, NO3 इधर पे 2 और NO3 इधर पे 2, तो ये समीकरण, ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुका है। बहुत आसान है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। उसमें टीचर समझाते हैं, हाइड्रोजन को इधर लिखो, N को इधर लिखो, O को लिखो, और फिर Ca लिखो, O लिखो, तो इसमें समझने से ज़्यादा कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। और इस तरीके से अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बहुत आसानी से रासायनिक समीकरण बैलेंस हो जाता है। अब नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं अपने। अगली अपनी इक्वेशन है NaOH प्लस H2SO4 एरो, और इधर पे बन गया इससे Na2SO4 और प्लस H2O। तो इसको भी हम हल करते हैं, इसको भी बैलेंस करते हैं। ये संतुलित समीकरण है अपना, संतुलित समीकरण, और यहाँ भी इसको हम संतुलित करेंगे। बहुत आसान है, कुछ भी ज़्यादा अलग अलग हाइड्रोजन और नाइट्रोजन सोडियम लिखने का कोई भी मतलब नहीं है इसमें। ये देखो सोडियम की संख्या इधर 1 है, और इधर पे डायरेक्ट देख लो, इधर पे सोडियम की संख्या 2 है। तो सिंपल बात है कि यहाँ 2 है, तो यहाँ पे अपने को 2 सोडियम करने के लिए यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। तो ये डायरेक्टली 2NaOH लिख सकते हैं इसको, और इसको ऐसे अभी लिख दो, और कुछ भी अगर होगा तो उसको अपने कर देंगे H2O। तो ये 2Na हो गया। अब देखते हैं यहाँ, इससे 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब है 2 यहाँ हाइड्रोजन है। तो ये 2 ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन कितना है 2, तो हमें ऑक्सीजन इधर पे 2 और हाइड्रोजन इधर पे 2, इधर पे ऑक्सीजन है 2 और इधर पे 1 है, तो दिक्कत हो रही है। तो इसमें 2 ऑक्सीजन करने हैं, हम ये ऑक्सीजन नहीं मानेंगे, एस के साथ जो है इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि ये सल्फेट आयन होता है, तो ये पूरा एक साथ रहता है, इसको अलग अलग नहीं मानेंगे। तो ये सल्फेट आयन सिंगल इधर है और सिंगल इधर है, तो ये तो बैलेंस है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करना। Na2 इधर हो गए और Na2 इधर, ये हैं ही पहले से। अब अपने को यहाँ सिंपल से 2 का मल्टीप्लाई कर देना है इसमें, तो हाइड्रोजन हो जाएंगे हमारे 4, और हाइड्रोजन 1 इधर पे है, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 हाइड्रोजन इधर हो गए और 2 ये हैं, तो ये इधर पे ही 4 हैं। तो इतना सिंपल बस प्रोसेस किया और ये रिएक्शन हो गई बैलेंस, इसमें भी कुछ खास नहीं है।
नेक्स्ट समीकरण लेते हैं सी। अगली समीकरण नंबर सी, ए NaCl प्लस AgNO3 और ये है AgCl, इधर पे भी AgCl और ये हो जाएगा NaNO3। इस समीकरण को संतुलित करना है। इस समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, NaCl ऐसे ही लिख लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। AgNO3 लिख लो, सिल्वर नाइट्रेट, और AgCl और प्लस NaNO3। तो इसमें क्या है, Na की संख्या इधर 1 है और Na इधर भी 1 है, Cl सिंगल है इधर, Cl इधर भी सिंगल, और Ag सिंगल है और Ag इधर भी सिंगल है, और NO3 सिंगल माना जाएगा। इसको नंबर को नहीं मानते क्योंकि ये NO3 एक अलग रेडायन होता है जिसको नाइट्रेट आयन बोलते हैं। तो यहाँ NO3 एक साथ आया है, यहाँ भी सिंगल है, तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसमें कोई भी नंबर अलग से नहीं लिखना क्योंकि ये पहले से ही संतुलित है। बस आंसर डाल के इसको और संतुलित समीकरण लिख के इस तरीके से इसका बोर्ड एग्जाम में आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर डी। प्रश्न नंबर डी ले लेते हैं। BaCl2 अगली इक्वेशन है। BaCl2 बेरियम क्लोराइड और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों से मिलके क्या बना, BaSO4 और प्लस HCl। BaCl2 H2SO4 और BaSO4 और प्लस HCl। इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इसमें कुछ भी नहीं ज़्यादा, BaCl2 ऐसे ही लिख दो पहले, जैसी है ऊपर क्वेश्चन में वैसा ही अपना समीकरण लिख देंगे। कुछ भी ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना, कुछ भी मत देखो अलग अलग लिख के कि Ba की संख्या इधर 1, Cl की संख्या 2। ज़्यादातर यूट्यूबर्स एक इक्वेशन में करके दिखाता हूँ किस तरीके से बताते हैं कि Ba लिख लिया इस तरीके से, Cl लिख लिया, और इधर पे क्या है, H है, H लिख लिया, और SO4 लिख लिया। अब देखते हैं उधर पे, देखते हैं उधर पे लिख लिया अपना Ba, SO4 लिख लिया, और BaSO4 लिख लिया, और H लिख लिया, और Cl लिख लिया। तो होता ये है, इसमें ज़्यादातर यूट्यूबर्स इस तरीके से बताते हैं तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये चीज़ याद रखें कि एरो जो हमारा लगा है, इससे पहले जो भी यौगिक हैं इनको अपने अभिकर्मक बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, और इधर जो इनसे बनता है अभिकारकों को मिलकर, इसको उत्पाद बोलते हैं, यानी रिएक्टेंट, और ये हो गया प्रोडक्ट, उत्पाद। तो कहने का मतलब ये है, इधर जो अभिकारक हैं और अभिकारकों के अंदर ये जो आयन्स दिए हुए हैं, धनायन और ऋणायन, इनकी संख्या इधर और इधर होनी चाहिए, क्योंकि ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है कि अपने जो भी पदार्थों को मिलाएंगे उनसे जो बनने वाला जो भी प्रोडक्ट है वो बराबर मात्रा में होना चाहिए। इसकी मात्रा उसकी मात्रा बराबर होगी। तो कहने का मतलब ये है, जितने आयन जैसे Ba के इधर हैं तो उतने ही उधर रहेंगे। इसकी परमाणु संख्या 1 है तो उधर भी 1 रहेगी। Cl
Cl है तो Cl की परमाणु संख्या यहाँ या Cl का नंबर यहाँ 2 है, कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ इसका 1 है, Cl कितना है 2 है, और H कितना है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, और SO4 कितना है, SO4 एक साथ लिया है तो इसको S और O अलग अलग नहीं लेंगे, ये 1 है इसकी संख्या। अब देखते हैं उधर क्या क्या है। यहाँ Ba 1 है, कोई दिक्कत नहीं। SO4 कितना है, SO4 भी सिंगल है, SO4 सिंगल है, ऐसे रहने देंगे। हाइड्रोजन इधर पे कितना है 1 है, और Cl कितना है 1 है। अब ये देखते हैं कि इधर जो उत्पाद बना है उधर क्या कम है, तो उधर पे उसी इधर वाले नंबर का मल्टीप्लाई करके उसको बैलेंस कर देते हैं। तो इसमें Ba की संख्या 1, Ba इधर 1, Cl इधर 2 और Cl इधर 1 है। तो इससे ही मालूम पड़ रहा है यहाँ पे 2 है तो अपने को इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जहाँ पर Cl स्थित होगा, तो इसमें 2 कर दो बस, और ये रिएक्शन तुम्हारी बैलेंस होगी। इसमें कुछ भी नहीं, यहाँ 2 नंबर लगा दो। अब एक बैलेंस हो जाता है, केवल एक को बैलेंस किया और पूरा इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। अब इसको बैलेंस करने से इसकी भी संख्या 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई माना जाएगा। तो ये भी अलग अलग करने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसमें कर दो चाहे उसमें कर दो, एक ही बात है। तो 2H हो गए, इधर पे भी 2H इधर पे हैं, और Cl इधर पे 2 हो गए, 2 हो गए, इधर पे भी Cl 2 हैं, और SO4 सिंगल, Ba1 तो ये रिएक्शन बैलेंस है। ये ज़्यादातर यूट्यूबर्स इस तरीके से बताते हैं, तो इस तरीके से आसान लगे तो ये ठीक है, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये हमारा तरीका अच्छा लगे तो ये भी ठीक है, इससे डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा करते रहेंगे 2 4 6 समीकरणों को तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर कुछ कठिन नहीं लगेगा। तो इसी आधार पर अपनी नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन अगली जो इक्वेशन है वो है हमारी CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 एरो और CaCO3 और प्लस H2O। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लिखते पहले संतुलित समीकरण, और यहाँ पे आंसर कर दें इस तरीके से। तो इसको करेंगे, सबसे पहले ऐसा का ऐसा ही फॉर्मूला लिख लो, इसमें कुछ भी नहीं है। और ये CO2 हो गया, और ये CaCO3 और प्लस H2O। अब देखते हैं, यहाँ पे Ca का नंबर है 1, और Ca की परमाणु संख्या यहाँ भी 1 है, और यहाँ भी Ca की परमाणु संख्या 1 है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना। अब देखते हैं यहाँ पे O कितने हैं, तो O यहाँ पे 2 हैं, और हाइड्रोजन भी 2 हैं, और उधर पे O कितने हैं, वहाँ पे O की संख्या, ऑक्सीजन की जो संख्या है 1 है केवल। नहीं 1 नहीं, इसको देखेंगे, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2, तो ये 2 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन मिलकर हो गए 4 ऑक्सीजन। लेकिन इधर पे कितने हो रहे हैं, 3 और 2 4, 3 और 1 4 हो गए, और हाइड्रोजन 2। तो ये रिएक्शन में कुछ भी नहीं करना, ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस है ऑलरेडी, बस ये इसका आंसर हो गया, कुछ भी नहीं है। चेक कर सकते हैं, Ca1 है, O 2 ये हैं, और 2 ये हैं 4, तो O 3 ये हैं, और 1 ये है, 4 हो गए, और बस ये समीकरण बैलेंस है। नेक्स्ट 1-2 और समझाते हैं, 1-2 इक्वेशन और समझाते हैं। अगली जो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन नंबर EF, तो F नंबर है H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन
हमेशा जब भी इक्वेशन में लिखते हैं तो हाइड्रोजन को केवल H नहीं लिखते, इसको H2 लिखते हैं, क्योंकि जब ये परमाणु होता है तो परमाणु का अगर H लिखेंगे तो ये केवल परमाणु माना जाएगा और इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, हमेशा ये अणु के रूप में आता है। जब H2 लिख देते हैं तो ये अणु है, इसका एग्जिस्टेंस है। ये ऑक्सीजन है तो इसको केवल O नहीं लिखेंगे, हमेशा O2 लिखेंगे। तो इससे बनेगा अपना H2O जल। तो इसको संतुलित करने के लिए ये अपना क्वेश्चन था और इसको संतुलित करेंगे अपने। तो संतुलित समीकरण करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसमें H2 ऐसे ही लिख दो, O2 लिख दो, इसमें अलग अलग कुछ भी नहीं करना, पेपर में सिर्फ इस तरीके से देना आंसर। हाइड्रोजन 2 है इधर पे, हाइड्रोजन की संख्या 2, उधर पे हाइड्रोजन 2, कोई दिक्कत नहीं, बराबर है। ऑक्सीजन 2 है इधर पे और उधर पे 1, तो दिक्कत होगी। केवल इधर 2 हैं तो 2 हैं, तो उधर पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 ऑक्सीजन कर दिए अपने। अब यहाँ 2 ऑक्सीजन तो हो गए, ऑक्सीजन का इधर बैलेंस हो गया, इधर 2 है ऑक्सीजन तो उधर भी 2, चलो बैलेंस हो गई। पर हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई, क्योंकि 2 और 2, 2 दूनी 4, तो अपने को 4 ऑक्सीजन इधर भी करने हैं, तो सिंपल सा 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 2 दूनी 4, इधर पे भी 4 हाइड्रोजन हो गए, तो रिएक्शन हो गई बैलेंस। 1 2 3 4। एक प्रश्न और बताते हैं, प्रश्न नंबर जी। तो बैलेंस है अपन हमारा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से क्या बनता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको संतुलित करेंगे। इसको संतुलित करेंगे तो क्या है, पहले तो इस तरीके से ही लिख लो जो लिखा है उसको, कुछ भी नहीं इसमें करना, सिंपल। फिर सोचिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2, हाइड्रोजन संख्या यहाँ 1, तो सिंपल बात है, यहाँ 2 हैं तो 2 से ही यहाँ मल्टीप्लाई करके यही हमारे पास चाह रहा है कि यहाँ पे ही 2 नंबर लेना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन ये बैलेंस हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गए और ऑटोमेटिकली 2 क्लोरीन हो गए, जो कि इधर पे 2 क्लोरीन है, इधर और इधर दोनों बैलेंस हो गए, ये समीकरण हमारा बैलेंस हो गया। तो आज बस इतना ही, समीकरणों को संतुलित करने की ये बहुत अच्छी विधि थी, इसको डायरेक्ट ही इस तरीके से जो हम कर रहे हैं ऐसे सीखें। और अभी थोड़ी देर पहले ये जो लास्ट टेस्ट अभी मैंने तरीका सिखाया है, अगर दिक्कत लगे और ज़्यादा शुरुआती सीख रहे हैं तो इस तरीके से बैलेंस कर लिया करें, कोई दिक्कत नहीं है।